नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अभिषेक कृष्ण गौड़ आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं अपने ज्योतिष कार्यक्रम श्री त्र्यंबकेश ज्योतिष अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र के ज्योतिष जिज्ञासा कार्यक्रम में। मित्रों, आप जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि हम पिछले वीडियोस में विवाह के संदर्भ में बात कर रहे हैं। मैंने आपके पिछले वीडियोस में विवाह की लग्न पत्रिका भरना, विवाह की पीली चिट्ठी और विवाह मुहूर्त इत्यादि के विषय में, विवाह में किन दोषों को नाड़ी दोष आदि के विचार के विषय में मैंने आपको वीडियोस में बताया है। और उन वीडियोस में जो कमेंट्स आए हैं उनके हिसाब से काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि आप हमें विवाह की विधि कि विवाह किस प्रकार किया जाता है उसके विषय में भी अगर आप बता सकते हो तो बताएं। तो मित्रों, मैं जो आपके कमेंट्स थे उसी के अनुसार मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में अब यहाँ से विवाह की विधि, किस प्रकार विवाह करना चाहिए और कौन कौन सी विवाह पद्धतियाँ हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, उसके विषय में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ जानकारी आप सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। आइए अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं और विवाह विधि के विषय में जानते हैं। तो जिस प्रकार आप देख सकते हैं, मैंने सामने एक श्लोक लिखा है। उस श्लोक के माध्यम से मैंने आपको बताने जा रहा हूँ कि शास्त्रकारों ने कितने प्रकार की विवाह पद्धतियाँ हमें बताई हैं। शास्त्रों में कितने प्रकार की विवाह पद्धतियाँ हैं। जिस प्रकार आप श्लोक देख सकते हैं, ब्रह्मो दैवस तथैर्वार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः गंधर्वो राक्षसाश्चैव पैशाचश्चाष्टमो धमा। ब्रह्मो मतलब ब्रह्म पद्धति विवाह, प्रथम होता है ब्रह्म पद्धति विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा आर्ष पद्धति से विवाह, चौथा है प्रजापत्य पद्धति से विवाह, पांचवा आसुर विवाह, छठा है गांधर्व विवाह, सातवां है राक्षस विवाह और आठवां जो है पिशाच विवाह कहा गया है। यह 8 प्रकार के विवाह हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं। परंतु प्रथम जो 4 प्रकार के विवाह हैं, ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य, ये 4 प्रकार के विवाह ही शास्त्रकारों ने श्रेष्ठ माना है। इन 4 प्रकार के विवाहों को ही ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष और प्रजापत्य, ये 4 प्रकार के विवाह ही हमारे शास्त्रों में श्रेष्ठ माने गए हैं। और इन 4 प्रकार के विवाहों में से भी जो ब्रह्म पद्धति का विवाह है ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म पद्धति द्वारा जो विवाह होता है वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए मैं आपको ब्रह्म रीति अनुसार विवाह करना बताने जा रहा हूँ कि हम ब्रह्म रीति के अनुसार किस प्रकार विवाह करते हैं और किस प्रकार विवाह कराया जाता है। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्रह्म पद्धति द्वारा विवाह कराने में किन किन वेदियों का निर्माण करना चाहिए, कि कौन कौन सी वेदी बननी चाहिए, जिससे कि किन किन ग्रहों का पूजन करना चाहिए। लोगों के मन में शंका रहती है कि हम विवाह में किन देवताओं का पूजन करें या किसका पूजन ना करें। इस प्रकार की शंकाओं का समाधान के लिए मैं आपके सामने ये विवाह में बनाने योग्य जो वेदियां हैं उनका निर्माण मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उन कौन कौन सी वेदी का निर्माण हमें विवाह में करना चाहिए। तो मित्रों, सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको आटा या हल्दी से चौक, किसी भी शुभ काम में या किसी भी पूजन में चौक का निर्माण किया जाता है क्योंकि वह शुभ माना जाता है, भगवान स्वस्तिक का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए हम आटे या हल्दी से चौक का निर्माण हमें सर्वप्रथम वहाँ पे करना है जहाँ फेरे इत्यादि पड़ते हैं, जहाँ हमें विवाह कराना है। उसके उपरांत सुपारी या मिट्टी के गौरी गणेश, क्योंकि किसी भी पद्धति के विवाह में सर्वप्रथम हम गणेश और गौरी का विवाह सर्वप्रथम किया जाता है, गणपति पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। इसलिए अगर मिट्टी का गणेश गौरी बना लें आप, नहीं अन्यथा सुपारी से कलावा लपेट करके गणेश और गौरी का निर्माण आप कर सकते हैं। उनकी प्रतिष्ठा करा करके उनका पूजन कराना चाहिए। उसके उपरांत नवग्रह मंडल, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन नवग्रह मंडल का निर्माण करके हमें नवग्रह का पूजन भी वहाँ पे विवाह में कराना चाहिए, वर और कन्या के पिता और कन्या के द्वारा। उसके पश्चात कलश का निर्माण भी हमें एक मिट्टी के घड़े में जल इत्यादि भर करके हमें कलश वेदी बना करके उसमें भी कलश का पूजन भी हमें वहाँ पे कराना चाहिए। आप एक कलश के लिए आप एक मिट्टी का घड़ा ले लीजिए, उसमें जल इत्यादि भर करके नीचे जौ रख करके उसके ऊपर कलश मतलब मिट्टी का घड़ा रख लीजिए। उसके ऊपर सकोरे में चावल भर के आम के पत्ते इत्यादि से उसे सुसज्जित करके और एक नारियल रख करके
वहाँ पे कलश स्थापन आप करा सकते हैं, कलश पूजन भी वहाँ पे कराते हैं। हवन वेदी, जिसमें आप हवन कराएंगे, उस हवन वेदी का भी निर्माण आपको करना चाहिए। उसके पश्चात दीपक का स्थान, मिट्टी के या आप जौ या गेहूं की एक ढेरी लगा करके दीपक का भी एक आपको स्थान देना चाहिए। आग्नेय कोण में दीपक का स्थान भी दिया जाता है। उसके पश्चात षोडश मातृका का वेदी, षोडश मातृका वेदी आपको वहाँ पे निर्मित करनी चाहिए। षोडश मातृका में आपकी 16 देवियों का पूजन किया जाता है और उसमें कुल देवी इत्यादि सभी देवियों का उसमें पूजन हो जाता है। उसके पश्चात सर्प वेदी का भी यहाँ पे पूजन करना चाहिए। और उसके पश्चात द्वादश आचार्य वेदी, 12 आचार्य जो हैं, 12 ऋषि जो हैं, उनका पूजन भी यहाँ पे किया जाता है। इस प्रकार इतनी वेदियों का विवाह में, ब्रह्म विवाह में इन वेदियों का निर्माण करना आवश्यक माना गया है। और इन वेदियों पे ही सभी देवी देवताओं का पूजन, जिस प्रकार आप देख सकते हैं सामने, गौरी गणेश का, नवग्रह का, कलश का, दीप पूजन, षोडश मात्र का, सर्प पूजन, द्वादश आचार्य पूजन, नवग्रह मंडल पूजन, इस प्रकार सभी देवताओं का और इसी में ही पितृ आदि का भी पूजन हम यहाँ पे करा सकते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्म विवाह में इन सभी वेदियों का निर्माण करना आवश्यक माना गया है। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस प्रकार विवाह कराया जाता है और विवाह की सामग्री इत्यादि के बारे में भी मैं आपको विशेष कर बताता रहूँगा। आज के लिए